मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले 28 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। इस बार कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की मुराद पूरी होती हुई नजर आ रही है। इरफान अंसारी के साथ ही जेएमएम विधायक बैजनाथ राम भी मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन सबकी फोकस बादल पत्रलेख की कुर्सी पर है। चर्चा है कि बादल की जगह दीपिका पांडे सिंह को मौका मिल सकता है, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट। खुद को हेमंत सोरेन का लक्ष्मण बताने वाले और अपने बेबाक और धमाकेदार बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की मुरादें पूरी होने वाली है। विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले डॉक्टर साहब को लाओ लश्कर मिलने जा रहा है। इरफान मंत्री बनने वाले हैं। कांग्रेस आलाकमान ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। इरफान अंसारी के साथ लातेहार से जेएमएम विधायक बैजनाथ राम की भी मनोकामना पूरी हो रही है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जब चंपाई सोरेन ने सत्ता संभाली तो मंत्रियों के फाइनल लिस्ट में बैजनाथ राम का नाम शामिल था, लेकिन आखिरी समय में बैजनाथ राम को राम राम कह दिया गया, जिससे वो नाराज हो गए। बड़े जतन के बाद बैजनाथ राम की मान मनोबल हुई थी, लेकिन मंत्री बनने के साथ अब उनकी नाराजगी हमेशा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगी। जी हाँ, 28 जून को चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं, जिसमें इरफान अंसारी और बैजनाथ राम का नाम फाइनल हो गया है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी बनेंगे मंत्री। आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कोटे की जगह हुई है खाली। आलम की जगह मुस्लिम चेहरे के तौर पर इरफान को मिली जगह। इरफान और आलमगीर दोनों संथाल से आते हैं। 24 जून को दिल्ली में हुई थी कांग्रेस आलाकमान की बैठक में इरफान के नाम पर लगाई गई मुहर। दुमका लोकसभा चुनाव में जामताड़ा से इंडिया गठबंधन को मिले थे 50,000 से ज्यादा वोट। इसी का इनाम इरफान अंसारी को मिला। दूसरा नाम लातेहार से जेएमएम विधायक बैजनाथ राम का है। चंपाई सोरेन की पहली कैबिनेट में मंत्री बनते बनते रह गए थे बैजनाथ। आखिरी समय में लिस्ट से कट गया था नाम। मंत्री बनाकर जेएमएम दूर करेगी उनकी नाराजगी। मंत्रिमंडल में एक और बदलाव की संभावना। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी बदले जा सकते हैं। उनके कामकाज से खुश नहीं है कांग्रेस आलाकमान। पत्रलेख की जगह दीपिका पांडे सिंह को मिल सकता है मौका। गोड्डा लोकसभा चुनाव में महगामा से दीपिका पांडे ने दिलाई थी प्रदीप यादव को बढ़त। दोनों नेता संथाल का करते हैं प्रतिनिधित्व। हालांकि कांग्रेस का एक खेमा चुनाव से पहले बादल को बदलना नहीं चाहता। अगले 24 घंटे में होगा बादल और दीपिका को लेकर अंतिम निर्णय। इरफान अंसारी और बैजनाथ राम का मंत्री बनना लगभग तय है। बैजनाथ राम के साथ मंत्रिमंडल की आखिरी खाली जगह भी भर जाएगी। मंत्रिमंडल के इस विस्तार के बाद चंपाई सोरेन सरकार के हर एक्शन का आने वाले इलेक्शन से कनेक्शन दिखेगा, क्योंकि चंपाई सोरेन के सामने हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में सत्ता बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, चंपाई सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और हमने देखा कि दिल्ली में बैठक हुआ, मंथन हुआ, इसके बाद इरफान अंसारी और बैजनाथ राम के नाम पर चर्चा हुई और ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, दोनों मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में चित्रंजन, क्या ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा? एक तरफ इरफान अंसारी का हमने नाराजगी देखी, अल्पसंख्यक को टिकट नहीं मिला इसे लेकर, तो दूसरी तरफ बैजनाथ राम लंबे समय से नाराज चल रहे थे, तो क्या दोनों को संभालने के लिए, दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए क्या उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया जा रहा है? देखिए अंकिता, इसको थोड़ा समझना होगा। जेएमएम कोटे से बैजनाथ राम विधायक है और जेएमएम कोटे से एक को मंत्री पद मिलना है। सबसे पहला नाम कल्पना सोरेन का चल रहा था कि वो मंत्री बन सकती है, लेकिन इस पूरे सरकार के मंत्रिमंडल में अगर आप गौर करेंगे तो एससी कोटे से एक भी मंत्री को जगह नहीं दी गई है, जिसको लेकर जब चंपाई सोरेन की कैबिनेट का विस्तार हुआ था, जब बैजनाथ राम का नाम जो है लास्ट आवर पे काटा गया तो तब इसका खासा विरोध हुआ था। ऐसे में जहां विधानसभा के चुनाव है, क्योंकि बहुत सारे फैसले विधानसभा चुनाव को लेकर ही पार्टी और सरकार ले रही, चाहे वो नियोजन, चाहे नियुक्तियों की बात करें सरकार में या फिर पार्टियों में जातीय समीकरण की बात करें, तो बैजनाथ राम जातीय समीकरण के कारण उनको मंत्रिमंडल में जगह देने की बात सामने आ रही। इस पर सबसे आगे जो नाम था वो उससे पहले कल्पना सोरेन का नाम चल रहा था कि कल्पना सोरेन मंत्रिमंडल में एक एक्सपीरियंस के तौर पर लेना चाहेंगी, ताकि अगले बार जब नेक्स्ट बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो संभाल सके। लेकिन वो संगठन की जो जिम्मेवारी है वो संभालने की उनकी बातें सामने आई कि
वो संगठन की जिम्मेवारी इस पूरे चुनाव में संभालेगी और उसी के नेतृत्व में संगठन जो है वो चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन भी उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। दूसरी बात जो कांग्रेस से कहा जा रहा है कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस जो है वो संकट में फंस गई है, होपो की स्थिति में फंसी। अगर वो अपने मंत्रियों, क्योंकि जो बैठक दिल्ली में हुई थी उस बैठक में राहुल गांधी ने मंत्रियों की कार्यशैली को लेकर फटकार लगाया। मंत्रियों की कार्यशैली से प्रदेश नेतृत्व से लेकर राष्ट्र नेतृत्व तक जो है नाराज है। लेकिन क्या लास्ट आवर में अगर मंत्रियों को फेरबदल किया जाता है तो क्या उनकी गुटबाजी पार्टी पर हावी रहेगी, पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? तो कई परिस्थितियों से कांग्रेस जो है होपो की स्थिति में बनी हुई है। यही कारण जो है कांग्रेस स्पष्ट अपने जो है वो स्टैंड नहीं ले पा रही है। अब तक जो बातें सामने आई है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, देखिए एक और बात है यहाँ पे चित्ररंजन, बादल पत्रलेख को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कहा जा रहा है कि बादल पत्रलेख को हटाया जा सकता है मंत्री पद से और दीपिका पांडे सिंह को जगह मिल सकती है। इसे लेकर कांग्रेस क्या कुछ समीकरण बैठाने की कोशिश कर रही है? वही समीकरणों की चर्चा कर रहे हैं अंकिता। देखिए कांग्रेस जो होपो की स्थिति में है कि वो डिसीजन ले नहीं पा रही कि उनको डिसीजन क्या करना है, उसी का मैं जिक्र कर रहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई, बैठक में मंत्रियों की कार्यशैली पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाया, लगाया और नाराजगी व्यक्त की कि मंत्रियों की कार्यशैली ठीक नहीं है, इसको ठीक कीजिए। ऐसे आवर में, जब लास्ट आवर में, क्योंकि अब कार्यकाल जो है 3 महीने का ही बचा हुआ है, ऐसे में अगर मंत्रियों के चेहरे बदले जाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस को होगा। कांग्रेस में पहले से गुटबाजियां चल रही है, ऐसे में जिनका मंत्री पद छीना जाएगा वो काफी नाराज होंगे, पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। इसके कारण जो पार्टी जो है संकट में फंसी हुई है, डिसीजन नहीं ले पा रही। जहां तक इरफान अंसारी की बात है तो इरफान अंसारी आलमगीर आलम की जगह पर मंत्री बनेंगे। इन दोनों लोगों का नाम जो है वो अब कन्फर्म हो चुका है, कांग्रेस से इरफान अंसारी और जेएमएम से बैजनाथ राम। लेकिन दूसरी जो चर्चा थी, जो कांग्रेस की दिल्ली बैठक में चर्चा हुई थी कि कांग्रेस के कोटे के मंत्रियों के चेहरे बदलने की बात, उसमें बादल पत्रलेख थे, रामेश्वर राव को विधायक दल नेता बना के दूसरे चेहरे को मंत्री पद जो वो देने की बात थी। लेकिन जो विभाग है कांग्रेस के पास, ऐसे में अगर चेहरे बदले जाते हैं तो विभाग भी बदलना पड़ेगा कांग्रेस को, और हो सकता है कि कुछ विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास चला जाए। कांग्रेस ऐसा चेहरा ना दे पाए जो फाइनेंस या फिर जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है वो निभा पाए। यही कारण है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबरों पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। इतने दिन से स्थिति बनी हुई थी, लगातार आशंका जताई जा रही थी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो अब होगा। अब फाइनली ये कहा जा रहा है कि 28 जून का वो समय होगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ऐसे में कई बदलाव की संभावना है। एक तरफ कहा जा रहा है कि इरफान अंसारी और बैजनाथ राम को मंत्री पद में जगह मिल सकती है, तो दूसरी तरफ ये बातें भी कही जा रही कि दिल्ली में बैठक हुई कांग्रेस की और ऐसे में मंथन हुआ है कि हो सकता है कि बादल पत्रलेख को हटाकर दीपिका पांडे सिंह को इसमें फिट किया जाए। तो देखने वाली बात होगी और सबकी नजर भी बनी रहेगी कि आखिर मंत्रिमंडल में किसे नया चेहरा बनाया जाता है और किसका विभाग छीना जाता है।